हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। सो एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज आपको पता ही है क्या है, आज है करवा चौथ। और बस मैं सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई हूँ। सुबह मेरा युवान भी उठा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो बस मैं नहा ली थी और मैंने बाल भी ड्राई कर लिए थे अपने। और अब मैं जा रही हूँ अपनी। और ये मैंने आज पहना ही ये वाला सूट, ये मैंने सूट वियर करा है आज। और अब मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी मांग नहीं भरी, मैं अपने हस्बैंड से ही मांग भरवाती हूँ, करवा चौथ पे भी और एनिवर्सरी पे भी। तो अभी वो सो रहे हैं और उनके पास चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे को युवान कह रहा है बड़ा वाला टेडी बेयर हटाने के लिए, और मैं सुन नहीं रही हूँ क्योंकि ये वहाँ पे हटा के खुद बैठ जाता है। नोने क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बता? क्या बोलो? अब ये सारे टेडी बियर यहाँ से हटाएगा और ये बड़ा वाला हटा के इसके ऊपर ही खुद ही बैठ जाएगा। इसलिए कह रहा है क्या क्या करूं, क्या करूं इसको, क्या करूं, क्या करूं बताओ? हटाओ, हटाओ है, बोल, हटाओ इसको, इसको। और ये रहा सिंदूर। अब हम चलते हैं। हंस क्यों रहे हो? चलो। क्या 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 पता नहीं, हर साल करवाती हूँ। अरे एक सही लगाया आज तो। मेरी फ्रेंड्स नाक पे हमेशा गिरता है, आज फिर गिर गया। तुम तो साथ उठ रहे थे मेरे। उठाया नहीं तूने? आया नहीं। चल। और ये है मेरा फाइनल लुक। मेरी मेहंदी। रात को 2 बजे 2:30 बजे ज़्यादा मैं शूट कर लिया। अभी नेल पेंट नहीं है क्योंकि नेल पेंट की जगह भी मेरे को नेल्स कराने हैं। तो यहाँ पे ये पहना मैंने इसको मेरा देख रहा है। और बस अभी मेरा मॉर्निंग का ये सूट है, मैं शाम को भी चेंज करूँगी। तो मैं आपको अपना मेकअप भी दिखाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी थी तो मैं जैसे रेडी हो गई। अभी अब मैं आपको शाम को दिखाऊँगी तो मैं कैसे रेडी। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बनाने लग गई थी रील। कितना तैयार हो रील ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे नेल्स कल रात को रह गए थे। मैंने सोचा था नेल्स कराऊंगी पर नहीं करा पाई थी। वन बहुत परेशान कर रहा था और भैया भाभी भी आए थे सरगी देने के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद ही अब मैं जा रही थी इनके साथ नेल्स कराने, क्योंकि इनको किसी काम से बाहर जाना था। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो। यहाँ पे युवान मेरा सो गया था, मैं इसको लेके साथ आई थी तो इसने आसानी से मेरे को कराने दी क्योंकि सोया हुआ था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करा इसने। यहाँ पे ऑलरेडी किसी के हो रहे थे, उसके बाद मेरे भी नेल शुरू हो गए थे। मेरा बहुत ज़्यादा मन था पर मैंने इस बार इसलिए करवाए थे। लास्ट टाइम मेरे को ये मना करते थे कि नहीं कराने, पर मैंने अपने रिस्क पर कराए थे। मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन होता था तो इस पर मैंने इनकी ग्रोथ छोट रखवाई थी। आते ही मेरे को हो जाना था पूजा के लिए, तो मैं होने लग गई थी रेडी। यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया था, उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन और अपना कंसीलर वगैरह को सबको मिक्स करके अपने हाथों से डिप डिप करके लगाया था। लगाने के बाद ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ये बिल्कुल लाइट वेट है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी अपना आई शेडो लगाया मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग का आई शेडो लगाया था ऑरेंज कलर का, क्योंकि मेरा सूट का कलर था ऑरेंज और मजेंटा। यहाँ पे मैंने फटाफट से आई शेडो लगाया। उसके बाद ही मैंने लगाया, इसके बाद लाइनर और काजल वगैरह लगाया था। मैंने एक सिंपल मेकअप करा था, मैंने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करा था। एक तो मेरे को देर हो रही थी, जहाँ पे मेरे को कथा सुनने जाना था, तो वहाँ 5 बजे तक 4:30 बजे तक पहुँचना था, तो वो मुझे घर पे ही लग गए थे। तो फटाफट से जैसे भी हुआ मैं फटाफट रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैं बस लिपस्टिक लगा के रेडी हो गई थी, क्योंकि ऊपर वाला दीदी के साथ जाना था, उनके फ़ोन आ रहे थे कि लेट हो गए। और ये था मेरा फाइनल लुक। ये मैंने ये सूट वेयर करा था। सूट मेरा काफ़ी लूज़ था क्योंकि मैंने ऑर्डर पे मंगवाया
था, तो फिर जैसे ही आया मैंने ऐसे ही पहन लिया था। मेरे को टाइम नहीं था करवाने के लिए, हल्का फुल्का मैंने खुद ही कर लिया था, पर इतना अच्छे से हुआ नहीं था। फिर हम आ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा घेरा बना हुआ था, क्योंकि ये आंटी एक ही टाइम कथा सुनाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा था। थाली का जो हमने वार फेर वाली हमारी थाली होती है, उसका नंबर भी काफ़ी देर में आ रहा था। और ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ ही आई थी यहाँ पे। सबसे पहले फिर आंटी ने बोला दिया जलाने के लिए, तो हमने अपना अपना दिया जलाया और कथा सुनाई आंटी ने। ये वाली आंटी जो रेड सूट में बैठी हैं वो कथा सुना रही थी। कथा सुनाने के बाद ही फिर हम अपना थाली वगैरह जो हमारा रिचुअल्स है वो हम करने लग गए थे अपना थाली फेरी में। आइए जी आप। और उसके बाद हम चले गए थे छत के ऊपर, क्योंकि चांद निकल गया था। यहाँ पे हमने अपना खुलवाया वर, तो मेरी गोदी, इनकी गोदी में था युवान, मेरी गोदी में नहीं था, सॉरी। और उसके बाद हम चले गए थे बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, पर कुछ भी खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर बच्चे भी सब तैयार हो गए थे चलने के लिए। मैंने जैसे थे इनको ऐसी गाड़ी में बिठा लिया था, और बहुत ही ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कोई वॉइस वगैरह डाली नहीं थी। ये मैं आज अगले दिन डाल रही हूँ। और सबसे पहले वहाँ पे लिए थे हमने पनीर वाले मोमोज़, स्टीम मोमोज़ खाए थे, बच्चों ने भी खाए थे, बच्चों को भी टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद लिए थे मैंने ग्रेवी वाले भी मोमोज़, वो भी अच्छे लगते हैं। बच्चे ये नहीं खाते, इस पर मिर्ची होती है, तो इनको हमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह दे के पीछे बिठा दिया था। फिर इन्होंने यहाँ पर ली थी तंदूरी चाप वगैरह खा के, ये भी बहुत टेस्टी चाप थी। फिर ये और कुछ खाने के लिए बोले थे, पर मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी। मैंने कहा घर चलो, मन करेगा तो ऑर्डर कुछ कर लेंगे। फिर रात को हमें भूख लग गई थी 1-1:30 बजे के करीब, फिर हमने ऑर्डर करा था बाहर से, वो मैंने शूट नहीं करा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।